हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। जैसा आप सबको पता है, ब्लड सर्कुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बॉडी में कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एक जगह पे प्रोड्यूस होते हैं एंड दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लेसेस और द अदर ऑर्गन्स और अदर सेल्स। सिमिलरली कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक जगह से बनते हैं तो उसे दूसरी जगह या दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाना होता है जहां से उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इस सब में ब्लड सर्कुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन अवर ब्लड सर्कुलेशन। हार्ट एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है जिसका स्ट्रक्चर हमने थोड़ा बहुत जो है लास्ट वीडियो में स्टडी किया है और आने वाली वीडियो में हम पूरा मैकेनिज्म हार्ट का पढ़ेंगे। तो हार्ट जो है ऑरिकल्स से ब्लड को रिसीव करता है और वेंट्रिकल्स से ब्लड को पंप आउट करता है। हार्ट के जो अपर टू चैम्बर्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑरिकल्स एंड द लोअर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। हार्ट हर रोज हमारी बॉडी में राउंड अबाउट 7000 लीटर्स ब्लड पंप करता है। हार्ट वॉल्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स और वही ब्लड को पंप आउट करते हैं विद ए फोर्स दैट पंप्स द ब्लड टू आवर एंटायर बॉडी। हार्ट 1.2 बिलियन टाइम्स बीट करता है इन अ लाइफ टाइम, यानी इंसान की पूरी लाइफ में एवरेज पे हार्ट बीट्स जो होती है दे आर अबाउट 1.2 बिलियन टाइम। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा काम करता है विदाउट स्टॉपिंग। पूरी की पूरी हमारी लाइफ में हार्ट बीट करता रहता है। सो हार्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा, हार्ट रिसीव करता है ब्लड को थ्रू ऑरिकल्स और फिर वेंट्रिकल्स के थ्रू से पंप आउट करता है। तो ये सारा जो होता है ये एक रिदमिक प्रोसेस से होता है विच इज कॉल्ड द हार्ट साइकिल। हार्ट साइकिल इज एन अरेंजमेंट ऑफ 3 बेसिक इवेंट्स। जो 3 बेसिक इवेंट्स हार्ट में होते हैं उससे एक हार्ट साइकिल बनता है। हार्ट कंट्रैक्ट होता है एंड दिस कंट्रैक्शन इज कॉल्ड द सिस्टोल। सिमिलरली हार्ट जो है रिलैक्स भी होता है विच इज कॉल्ड द डायस्टोल। तो हार्ट जो फंक्शन करता है उसमें कंट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है, लेकिन ये एक रिदमिक तरीके से होता है और ये रिदमिक जो इवेंट्स होते हैं दे ऑकर वन आफ्टर द अदर। सबसे पहले हार्ट जो है कंट्रैक्ट होता है। ये कंट्रैक्शन कहां से स्टार्ट होता है? द कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑरिकल्स विच इज कॉल्ड द ऑरिकुलर सिस्टोल। तो जो ही ऑरिकल्स कंट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं दे स्टार्ट टू पंप द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। क्या ये ब्लड ऑरिकल्स से वापस वेनस में चला जाता है? आंसर इज नो, क्योंकि जो हार्ट कंट्रैक्शन है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑरिकल्स। तो एज सच इट प्रोसीड्स डाउनवर्ड्स और फिर ये वेंट्रिकल्स की तरफ बढ़ता है। जो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है इट लास्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड्स, यानी काफ़ी कम समय के लिए हार्ट जो है ऑरिकल जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं। जब ऑरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं देन ब्लड पासेस फ्रॉम द ऑरिकल्स इनटू द रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। जो ही वेंट्रिकल्स में ब्लड पहुंच जाता है तो जो ऑरिकुलर सिस्टोल होता है दैट एंड्स। तो ऑरिकुलर सिस्टोल एंड होते ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन साइमल्टेनियसली जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है तो ऑरिकल्स में डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, यानी जो ऑरिकल्स होते हैं दे स्टार्ट टू रिलैक्स एंड वेंट्रिकल्स स्टार्ट टू कंट्रैक्ट। तो ये एक रिदमिक तरीका होता है। अब वेंट्रिकल जब जो है कंट्रैक्ट्स करना स्टार्ट करते हैं द ब्लड प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू इंक्रीज। अब जो ब्लड होता है दैट वांट्स टू गो बैक इनटू द ऑरिकल्स, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो एवी वाल्व्स होते हैं दे गेट क्लोज्ड और ब्लड जो है वापस ऑरिकल्स में नहीं जा पाता है। अब इस वक्त जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं तो जो ग्रेट आर्टरीज होती है देयर वाल्व्स रिमेन क्लोज्ड। उनके सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं वो क्लोज रहते हैं, क्योंकि अभी जो आर्टरीज में जो ब्लड है उनका प्रेशर वेंट्रिकल से ज़्यादा होता है। देन फर्दर कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द वेंट्रिकल्स। तो जब इनसाइड द वेंट्रिकल्स ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है देन द सेमिल्यूनर वाल्व्स ऑफ द आर्टरीज आर ओपन्ड, वो खुल जाते हैं और जो ब्लड है दैट पासेस इनटू द ग्रेट आर्टरीज। तो इस तरीके से हार्ट जो है जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है इट लास्ट्स फॉर 0.3 सेकेंड्स। अब वेंट्रिकुलस जो है वो रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं विच इज कॉल्ड द वेंट्रिकुलर डायस्टोल।
लेकिन जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट होता है, जो ऑरिकल्स होते हैं दे आर ऑलरेडी इन द डायस्टोल, क्योंकि अभी पूरा का पूरा हार्ट जो है एक्स हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जॉइंट डायस्टोल। यानी पहले ऑरिकुलर सिस्टोल होता है, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, साइमल्टेनियसली जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है उसी वक्त ऑरिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है, एंड देन ए जॉइंट डायस्टोल। तो जॉइंट डायस्टोल जो है हार्ट पूरा का पूरा रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं दोनों के अंदर ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एज सच ब्लड फ्रॉम द ग्रेट वेन्स स्टार्ट टू फ्लो इनसाइड द ऑरिकल्स, और ऑरिकल्स से वो वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं, क्योंकि हार्ट जो है प्रॉपरली रिलैक्स हो रहा है इसलिए सारे वेल्व्स ओपन हो जाते हैं, तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में भी आ जाता है। एट द एंड ऑफ द जॉइंट डायस्टोल वेंट्रिकल्स हाफ फिल्ड होते हैं, देन अगेन ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स। तो जो ही ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है तो नया साइकिल स्टार्ट हो जाता है। दिस कंप्लीट साइकिल दैट इज फ्रॉम ऑरिकुलर सिस्टोल थ्रू द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड देन जॉइंट डायस्टोल इज कॉल्ड द हार्ट साइकिल। पूरा का पूरा हार्ट साइकिल जो है इसे 0.8 सेकंड्स लगते हैं, और जिस 0.8 सेकंड में हमने देखा कि ऑरिकल जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं ओनली फॉर 0.1 सेकंड, एंड वेंट्रिकुलस जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं जस्ट फॉर 0.3 सेकंड, एंड देन दोनों जो है जॉइंट डायस्टोल में रहते हैं 0.4 सेकंड्स के लिए। तो आधे से ज़्यादा टाइम के लिए जो पूरा हार्ट साइकिल होता है इसमें आधे से ज़्यादा टाइम के लिए हार्ट रिलैक्स करता है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारा हार्ट विदाउट एनी रेस्ट वो फैटिग फील क्यों नहीं करता है, यानी हमारा हार्ट हमेशा क्यों फंक्शन करता रहता है, उसके मसल्स को रेस्ट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जो हार्ट वॉल्स होते हैं दे रेस्ट मोर रादर देन वर्क। तो इसके बाद अब जब हार्ट जो है ब्लड पंप करता है तो इस जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। हमारा जो राइट वेंट्रिकल होता है दैट pumps the blood into the great artery called the pulmonary artery. Pulmonary artery divides into 2 arteries which carry the blood to our lungs, यानी लेफ्ट लंग को ले जाती है और राइट लंग को ले जाती है। After reaching the lungs, these arteries divide into capillaries around the जो हमारा लंग्स होते हैं उसमें जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं, तो एल्वियोलर सैक्स के अराउंड ये कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर चला जाता है और लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ जाता है। देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बैक टू अवर लेफ्ट ऑरिकल, यानी लंग से फिर 4 जो है पल्मोनरी वेन्स उसे कैरी करती है टू अवर लेफ्ट ऑरिकल। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है दैट इज फ्रॉम आवर राइट वेंट्रिकल to lungs and back to our left auricle, this is called the pulmonary circulation. इसके बाद systematic circulation. Systematic circulation starts from our left ventricle. अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल. दिस लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू आवर एंटायर बॉडी थ्रू द ग्रेट आर्टरी कॉल्ड द सिस्टमिक आयोटा. अब सिस्टमिक आयोटा जो है वो पूरी बॉडी को, पूरे ऑर्गन्स को ये ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है एक्सेप्ट द लंग्स. तो पूरी बॉडी में जब ये आर्टरीज पहुंचती है डिवाइड इनटू द कैपिलरीज, और जहां पे ब्लड टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता है. तो टिश्यूज में जो कैपिलरीज होती है जो दे जॉइन टू फॉर्म द वेन्यूल्स एंड वेन्यूल्स जॉइन टू फॉर्म द वेन्स, और ये वेन्स जो है इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बैक टू आवर हार्ट थ्रू 2 मेन और ग्रेट वेन्स कॉल्ड द सुपीरियर वेना कावा एंड द इंफीरियर वेना कावा. तो इस तरीके से सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा कैरी दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर राइट ऑरिकल. सो दिस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर लेफ्ट वेंट्रिकल टू आवर राइट ऑरिकल थ्रू बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इज कॉल्ड द सिस्टमिक सर्कुलेशन. इसके बाद कोरोनरी सर्कुलेशन. हमारा हार्ट जो है वो मसल्स का बना हुआ है,
और इन मसल्स को कंटिन्यूसली काम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा जो है वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसमें एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है विच इज कॉल्ड द कोरोनरी सर्कुलेशन। जो हमारी मेन वेन है दैट इज द सिस्टमिक आयोटा, सून आफ्टर द सेमिलर वैल्व वहां से दो आर्टरीज जो है अराइज होती है विच आर कॉल्ड द कोरोनरी आर्टरीज। These coronary arteries enter into the heart walls and divide into smaller capillaries, और इस तरीके से वो हार्ट टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करती है। और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, these arteries combine together to form the smaller veins, तो these small veins combine together to form the main vein called the coronary sinus। तो इस तरीके से coronary sinus जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले आती है into our left auricle। so this is called the coronary circulation। इसके बाद पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन पहले हम देखेंगे पोर्टल वेन क्या होता है। पोर्टल वेन एक टाइप ऑफ वेन है विच रिसीव्स द ब्लड थ्रू आर्टरीज फ्रॉम ए ऑर्गन। आर्टरी से वो ऑर्गन से ब्लड जो है रिसीव करती है, देन सप्लाइज दिस ब्लड टू अनदर ऑर्गन थ्रू अनदर सेट ऑफ आर्टरीज। तो विदाउट सेंडिंग ब्लड टू हार्ट, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को ये वेन ब्लड सप्लाई करती है। दिस इज कॉल्ड द पोर्टल वेन। इस सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन को हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। होप कि आपको हमारा ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।